बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल बहुत ही कमाल का मज़ेदार ब्रेड का मीठा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो देर किस बात की चलते हैं अपने मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा ईद स्पेशल डिज़र्ट बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने जो है वो एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिल्क शामिल करेंगे। तो 1.5 लीटर हम इसके अंदर मिल्क शामिल कर देंगे। अच्छा, फुल फैट हमने मिल्क लेना है। चलें जी, 1.5 लीटर जो मिल्क है ना मैंने शामिल कर दिया है। इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ कप शामिल कर देंगे शक्कर। अच्छा, जो मीठा है ना वो आप अपनी मर्जी से शामिल कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। साथ ही फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/3 कप हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड लेंगे। चलें जी, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर ना हम लेंगे स्पैचुला, और स्पैचुला की मदद से ना हमने पहले इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है इस तरीके से। अच्छा, आपको जो फ्लेवर पसंद हो ना वो आप कस्टर्ड यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है और कस्टर्ड पाउडर को ना मैंने लम्स फ्री कर लिया है। तो बस ये अब ना हमने करना है फ्लेम को ऑन। तो फ्लेम को ना हम ऑन कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और जो कंटिन्यूस स्पैचुला है ना हम इसके अंदर चलाते जाएंगे। 10 मिनट तक ना हमने इस मिक्सर को पका लेना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये जो मिक्सर है ना ये भी गाढ़ा हो जाए और इसका जो एक लिक्विड सा बैटर है ना बनकर तैयार हो जाए। तो किस कंडीशन का हमने ये लिक्विड बैटर बनाना है मैं आपको दिखाऊंगी। तो 10 मिनट तक मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 10 मिनट तक ना मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर, जो जीरो वाली आंच होती है ना, जीरो वाली आंच पर ना मैंने इस जो कस्टर्ड वाला पाउडर है ना इसको ना मिल्क के अंदर पका लिया है। और जो हमारी शक्कर है ना वो भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अच्छा, जो आंच है ना आपने बिल्कुल जीरो वाली रखनी है। अच्छा, ये जो जर्रे आपको नजर आ रहे हैं ना, मैंने ना इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो ना कोकोनट शामिल की है, क्रश की हुई। इसकी वजह से ये जो जर्रे हैं ना वो नजर आ रहे हैं। तो अब मेरे से जो पार्ट है ना वो स्किप हो चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। तो मैंने ये ना कोकोनट शामिल की है। तो माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल का जो हमारा लिक्विड बैटर है ना, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितना क्रीमी सा बनकर तैयार हो चुका है। तो बस ये हमारा बैटर भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको ना हम रखते हैं साइड पर ठंडा होने के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं और जो ब्रेड की फिलिंग है ना वो हम तैयार कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 4 से 5 तक जो है वो ना ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। तो सबसे पहले ना हमने इसकी करनी है कटिंग। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक तो ब्रेड का स्लाइस हमने सबसे पहले लेना है और साथ ही ना यहाँ पर हम ना इस तरीके का एक कटर लेंगे और कटर की मदद से ना हमने इसके जो पीसेज है ना वो इस तरीके से निकाल लेने हैं। अच्छा, अगर आपके पास इस तरीके का कटर ना हो ना तो आपने ना कोई सा भी बोतल का कैप ले लेना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम इसके जो पीसेस है ना बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। अच्छी तरीके से हम इसको ऊपर से प्रेस करेंगे और इसके पीसेस ना हम निकाल लेंगे। तो देखिए एक ब्रेड के ना हमने 4 अदद जो पीसेस है ना वो निकालने हैं इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए एक ब्रेड के ना मैंने जो 4 पीसेस है ना वो निकाल कर तैयार कर लिए हैं। तो बस ये इसी तरीके से जितनी भी मेरे पास ब्रेड है ना सबके मैं पीसेस निकाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने आगे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम पीसेस की ना मैंने अच्छी तरीके से कटिंग कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे स्लाइसेस है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा वाली ब्रेड है ना इसको ना हमने वेस्ट नहीं करना है, इसको ना हम चॉपर में शामिल करेंगे और इसके जो ब्रेड क्रम्स है ना हमने बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो बस ये हमारे जो स्लाइसेस है ना वो भी कट कर तैयार हो चुके हैं। तो इनको करते हैं साइड पर और इसके लिए जो मज़ेदार सी फिलिंग है ना खोए वाली वो हम तैयार कर लेते हैं। तो खोए वाली फिलिंग बनाने के लिए ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना मैंने 1 कप खोया लिया है, जिसके अंदर ना मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो मिल्क शामिल किया है। और मिल्क शामिल करके ना मैंने जो खोया है ना इसके जो लम्स वगैरह है ना वो खत्म कर लिए हैं और इसकी जो एक स्लरी है ना खोए वाली मैंने बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी खोए वाली पेस्ट है ना बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपकी भी जो पेस्ट है ना वो इस तरीके की होनी चाहिए। ज़्यादा जो गाढ़ी पेस्ट है ना वो हमने इस्तेमाल नहीं करनी है और ना ही ज़्यादा खोए वाली पेस्ट पतली हो। तो बस जी जो खोए वाली पेस्ट है ना ये भी हमारी तैयार है। तो इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे ड्राई कोकोनट, शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून और इस कोकोनट को भी ना हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चलें जी, बहुत ही कमाल की जो हमारी फिलिंग है ना वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस ये और कुछ नहीं करना, हमने ना यहाँ से जो ब्रेड का एक पीस है ना इस तरीके से उठाना है और इसके ऊपर ना हम इस तरीके से फिलिंग लगाएंगे। चलें जी, इस तरीके से पेस्ट को लगाने के बाद क्या करेंगे, जो दूसरा पीस है ना ब्रेड का हमने ना इस तरीके से उठाना है और ये जो साइडों पर खोया लगा है ना इसको ना हमने निकाल देना है इस तरीके से।
इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से कितना कमाल का जो हमारा एक पीस है ना बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं तमाम पीसेस को बनाकर तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम पीसेस को ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के जो हमारे तमाम पीसेस बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बस ये हमारा जो कस्टर्ड वाला मिक्सर है ना वो भी ठंडा हो चुका है, तो इनको ना हम जल्दी से करते हैं सेट। तो शुगर सिरप बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर ना एक फ्राइंग पैन ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप पानी शामिल कर देंगे। चलें जी, इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमने हाफ कप जो है वो शुगर शामिल करनी है। अच्छा, ज़्यादा ना हमने इस शुगर सिरप को ना ज़्यादा नहीं पकाना है, बस उतना ही पकाएंगे कि जब तक जो हमारी शुगर है ना वो अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती। अच्छा, हमने ना ये शुगर सिरप इसलिए बनानी है ताकि जो ब्रेड है ना वो फीकी सी ना लगे। इस शुगर सिरप का भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसको ना हम अच्छी तरीके से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए शुगर को भी ना मैंने अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया है और ये देखिए बहुत ही कमाल का जो हमारा सिरप है ना वो भी बनकर तैयार हो चुका है। तो बस ये फ्लेम को करते हैं ऑफ और इस शुगर सिरप को भी करते हैं साइड पर। जल्दी से इसका जो अगला स्टेप है हम शुरू कर लेते हैं। तो जो हमारा कस्टर्ड वाला मिक्सर है ना, देखिए दूसरी तरफ वो भी हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब ना हम इसके अंदर मलाई शामिल करेंगे। चलें जी, हाफ कप जो मलाई है ना वो मैंने ली है। अब ना हमने यहाँ पर लेना है हैंड विक्स और मलाई को ना हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चलें जी, मलाई को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो मलाई भी हमारी मिक्स हो चुकी है। तो बस ये हमारा बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो एक बैटर है ना मिक्सर हमारा बनकर तैयार हो चुका है कस्टर्ड वाला। तो इसको ना हम करते हैं जल्दी से साइड पर और इसका जो अगला स्टेप है ना हम शुरू कर लेते हैं। स्लाइस बना के रखे हुए थे ना खोए वाले, वो हमने इस तरीके से उठाने हैं और इनको ना हमने 1 बाय 1 जो है वो सेट करते जाना है इस तरीके से। अच्छा, शुगर सिरप आपने लाजमी शामिल करना है, इससे जो फ्लेवर है ना बहुत ही कमाल का आएगा और जो ब्रेड है ना वो फीकी से नहीं लगेगी। इस तरीके से 1 बाय 1 हम इसको सेट कर देंगे। चलें जी, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम पीसेस को ना मैंने सेट कर लिया है। तो बिल्कुल लास्ट पर हम ना 3 टेबल स्पून फिर से शुगर सिरप लेंगे इस तरीके से। बस ये अभी मैंने जो शुगर सिरप है ना वो डाल दिया है। तो लास्ट पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे जो हमने कस्टर्ड बना के रखा हुआ था ना साइड पर, वो डालेंगे। तो इस तरीके से जो कस्टर्ड है ना हम इस तरीके से डाल देंगे इसके ऊपर। तो लास्ट पर ना हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे चॉप किए हुए बादाम वगैरह। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स में आपको जो भी पसंद हो ना वो आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का ईद स्पेशल जो हमारा डिजर्ट है ना बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, आपने ना इसको गरम गरम जो है वो पेश नहीं करना है दावत में, आपने ना इसको अच्छी तरीके से 2 घंटे के लिए ना ठंडा कर लेना है फ्रिज में रख के। अच्छा, मैं ना आपको जो एक पीस है ना वो तोड़ के भी चेक करवाती हूँ चम्मच की मदद से। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना कमाल का जो हमारा डिजर्ट है ना बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी ईद स्पेशल डिजर्ट की। ईद स्पेशल डिजर्ट मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम का आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।